wanna be the very best, like no one ever was. So hey everyone, welcome back to the channel. And as we all know, Pokemon वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच लेटर। इस टॉपिक पर आज तक किसी ने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाई है, सो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जिनको मैं इस वीडियो में फॉलो करने वाला हूँ। रूल नंबर 1, अगर किसी पोकेमॉन का लेटर है, इसका मतलब ये नहीं हम उसके एवोल्यूशंस को भी लेंगे। यानी अगर हमारे पास आए हैं लेटर टी, तो हम सिर्फ ट्रीको को ले सकते हैं, ना कि उसके एवोल्यूशंस ग्रोवाइल या सेप्टाइल को। एंड देन रूल नंबर 2, मेगा पोकेमॉन्स में हम एम लेटर को नहीं लेंगे, बल्कि मेन मतलब हमें उनके नाम से है। यानी मेगा सेप्टाइल में हम सेप्टाइल का एस कंसिडर करेंगे, ना कि एम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, इस वीडियो के सारे ही पोकेमॉन्स को मैंने उनके टोटल स्टार्ट से रैंक किया है, क्योंकि ये वीडियो बनानी बहुत मुश्किल थी और 26 पोकेमॉन्स में पूरे वर्ल्ड में जितने 900 अराउंड पोकेमॉन्स है उन सब में छांटना बहुत मुश्किल था। एंड इसीलिए ऑल द पोकेमॉन्स विल बी रैंक्ड ऑन टोटल स्टार्ट्स। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू 900 पोकेमॉन। इसलिए प्लीज अभी से एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। लेटर ए, द ऑब्वियस चॉइस, आर्शियस। ऑफ कोर्स आर्शियस सिर्फ ए लेटर का ही नहीं बल्कि ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जिसने अपने 10,000 हाथों से इस अर्थ को बनाया था। और कहा जाता है आर्शियस तब पैदा हो गया था जब यूनिवर्स बना भी नहीं था। लेटर बी में विदाउट एनी डाउट आता है ग्लॉड बिडूफ। सो लेटर बी पे दो पोकेमॉन एक साथ आते हैं जो है मेगा ब्लेजिकन और मेगा ब्लास्टॉइस। दोनों के स्टार्ट्स है 630। अब कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है, मेगा ब्लेजिकन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेगा ब्लास्टॉइस। बट मेरा ओपिनियन लो अगर आप, तो उस हिसाब से अगर हम गेम्स के हिसाब से देखें तो विदाउट एनी डाउट मेगा ब्लेजिकन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट अगर हम एनिमे में दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को ले तो मेगा ब्लास्टॉइस बहुत ओपी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेटर सी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है मेगा चार्जार्ड एक्स। मैं वाई को भी ले सकता था, बट ड्रैगन टाइपिंग इस वाले को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। चार्जार्ड स्काइज में घूमता है अपने ओपोनेंट ढूंढने के लिए, और इसकी फायर किसी भी चीज को मेल्ट कर सकती है। और मेगा फॉर्म में आने के बाद ब्लू फ्लेम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डी लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आता है मेगा डायंसी, जिसके स्टार्ट्स है फ्रीकिंग 700। मेगा डायंसी को ऑफिशियली पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे सुंदर पोकेमॉन बोला जाता है, और ये एक ऐसा लौता मिथिकल पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व हो सकता है। ई लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आता है इटर्नामैक्स इटर्नेटस, जिसके स्टार्ट्स लिटरली पोकेमॉन वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टार्ट्स हैं, जो है 1125। इटर्नेटस लिटरली पूरे गलार रीजन की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर चुका है, और अभी ये अपनी ओवरलोड स्टेट में है, जिसमें इसको हराना लिटरली इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। एफ लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आता है फ्लोरेजिस विद 552 स्टार्ट्स। अब ये उतने भी ज्यादा स्टार्ट्स नहीं है, बट एफ लेटर में काफी कम पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से ये सबसे ज्यादा बेस स्टार्ट्स रखने वाला पोकेमॉन है। फ्लोरेजिस के पास इतनी पावर है कि वो सिर्फ अपनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके फेंक के ही एक पूरा गार्डन बना सकती है। जे लेटर में विदाउट एनी डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ग्रोडाउन इन इट्स प्राइमल फॉर्म। अगर ग्रोडाउन चाहे तो वो कहीं की भी वोल्केनो या लावा को फोड़ सकता है और फेंक सकता है। इतना ही नहीं, अगर ग्रोडाउन को गुस्सा आ जाए और अगर वो ऐसा करना चाहे तो वो जितना चाहे उतना लैंड को बढ़ा सकता है। अगर इसने लैंड को बढ़ाया तो इसका एक कॉम्पिटिटर भी है जो आपको कमेंट्स में गेस करना है, क्योंकि वो भी फ्यूचर में वीडियो में आने वाला है। एच लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है हो के बेस स्टार्ट्स हैं 680, और कहा जाता है कि हो जिसको भी दिख जाए उसकी जिंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस होती है, और हो रेनबोस के एंड या फुट पर रहता है। आई लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है इन्फर्निप। अब यहाँ पर कोई सेल्फ ऑब्जेक्शन नहीं है कि इन्फर्निप मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है, बट आप खुद देख लो आई लेटर में काफ़ी कम पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा बेस स्टार्ट्स इन्फर्निप के ही हैं, जो है 534। इन्फर्निप अपनी स्पीड से अपने एनिमीज को डॉस करता है और अपनी सारी फिस्ट को एक बार में बहुत सारे वार कर सकता है। और अगर बेस स्टार्ट्स ना देखे जाएं तो एनिमे में ब्लेज एबिलिटी के साथ भी इन्फर्निप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। जे लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिराची विद 600 स्टार्ट्स। कहा जाता है जिराची जो भी विश करता है, ये जो भी जिराची से कोई विश करता है वो विश तुरंत पक्का पूरी हो जाती है। हे जिराची, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दे।
के लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है कायोगर प्राइमल फॉर्म विद लिटरली 770 स्टार्स जो आर्शियस से भी ज्यादा हैं। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि 700 में जितने भी पोकेमोन्स के स्टार्ट्स होते हैं समझ जाओ वो ओवर पावर्ड पोकेमोन्स है जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। कायोगर अपनी ताकत से सी स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है जिससे सी का लेवल बहुत बढ़ सकता है। एल लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है लाटियोस मेगा। अब मैंने लाटियोस को लाटियास पे प्रेफर किया क्योंकि लाटियोस इससे थोड़ा छोटा है और कम एक्सपीरियंस्ड है, बट ऐसे तो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग हैं विद बेस स्टार्ट 700। लाटियोस अपनी टेलीपैथी से ह्यूमन की इमोशन समझ सकता है और ह्यूमन से बातें भी कर सकता है। एम लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आता है यू गेस्ड इट मेगा म्यूटू वाई। आई ऑलवेज थिंक कि मेगा म्यूटू वाई मेगा म्यूटू एक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक तो इसके पास फाइटिंग टाइपिंग नहीं आती जिससे इसकी वीकनेसेस कम रहती हैं और एनिमे में भी हमने इसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा है। मेगा म्यूटू वाई के बेस स्टार्ट्स हैं 780 जो पूरे पोकेमोन वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट बेस स्टार्ट्स हैं। एन लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आता है नेक्रोजमा इन इट्स अल्ट्रा फॉर्म। अब देखो भाई अल्ट्रा नेक्रोजमा एक बहुत ही ओवर पावर्ड पोकेमोन है विद 708 स्टार। अलोला रीजन में इसको लाइट और गॉड ऑफ लाइट के लिए भी पूजा जाता है और इसके अंदर इतनी ज्यादा लाइट है कि अगर आप इसके सामने खड़े हुए तो आपकी आंखें जल जाएंगी। बट स्टिल ये अलोला रीजन की लाइट्स को रोशन करता है और अलोला रीजन की अलग अलग तरह से हेल्प करता है। ओ लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आता है ऑब्स्टागून जिसके स्टार्ट से 520 जो उतने भी ज्यादा नहीं है बट ओ लेटर में ये सबसे ज्यादा है। ऑब्स्टागून एक ऐसा पोकेमोन है जो हमेशा लड़ना चाहता है बट जब भी ये बैटल्स में उतरता है तब कभी भी ये पहला हमला नहीं करता और ओपोनेंट को पहला हमला करने की अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। पी लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है नन अदर देन पालकिया जिसके बेस स्टार्ट है 680। पालकिया ने आर्शियस के साथ मिलकर स्पेस को बनाया था और ये जब चाहता है उस स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है स्पेशियल रेंड जिसमें स्पेस की सारी एनर्जी होती है। इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा पावर है। क्यू लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आता है क्विलफिश। बेडूफ वाले की तरह इस बार आई एम एक्चुअली नॉट जोकिंग, क्विलफिश ही है क्यू लेटर का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। क्यू लेटर में काफ़ी बेकार पोकेमोन्स है और इनमें से सबसे ज़्यादा स्टार्ट्स क्विलफिश के ही हैं जो है 430 और इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आर लेटर में विदाउट एनी डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है मेगा रेक्वाजा विद अ बेस स्टार्ट टोटल ऑफ 780 जो म्यूटू के साथ सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट या सेकंड हाईएस्ट स्टार्ट्स। मेगा रेक्वाजा वेदर को कंट्रोल करता है और दो माइटी बीस्ट प्राइमल ग्रोडाउन और प्राइमल कायोगर की लड़ाई को भी रोकता है। एस लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है सैलमेंस मेगा। अब मेगा सैलमेंस के बेस स्टार्ट है 700 जो लेजेंडरी से भी ज्यादा है और मेगा फॉर्म में आने के बाद सैलमेंस के विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपनी हाई स्पीड की हेल्प से उसके रास्ते में जो भी आता है उसके विंग से कट जाता है। हाँ मैं हूँ ऐश कैचम और मुझे कोई नहीं हरा सकता है। ये क्या था? टी लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आता है मेगा टायरानोटार विद 700 बेस स्टार्ट। मेगा टायरानोटार में इतनी ज्यादा पावर है कि वो अपने सिर्फ एक हाथ से एक पूरा पहाड़ फेंक सकता है। यू लेटर का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है यूक्सी विद 600 स्टार्ट। यूक्सी को द नॉलेज पोकेमोन भी कहा जाता है एंड यूक्सी ने ही इंसानों को नॉलेज और इंटेलिजेंस की पावर दी थी जिससे वो एक बेटर लाइफस्टाइल जी पाए। वी लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है वीनोसॉर इन इट्स मेगा फॉर्म। मेगा वीनोसॉर एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड पोकेमोन है जिसके बेस स्टार्ट से 625 एंड सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि मेगा वीनोसॉर बनने के बाद इसकी दो वीकनेस जो है आइस एंड फायर टाइपिंग चली जाती हैं। डब्ल्यू लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है विशिबॉशी इन इट्स स्कूल फॉर्म जिसमें ऐसे तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक पोकेमोन है बट अपने इस स्कूल फॉर्म में आने के बाद इसके बेस स्टार्ट हो जाते हैं 625 जो बहुत ज़्यादा होते हैं। विशिबॉशी एक ऐसे काफ़ी वीक पोकेमोन है बट अपने स्कूल फॉर्म में आने के बाद ये रूलर ऑफ द सी बन जाता है और सी में इससे सब डरते हैं। एक्स लेटर में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है जर्नियस विद अ टोटल ऑफ 680 बेस स्टार्ट। जब जर्नियस के हॉर्न 7 अलग अलग कलर्स में चमकते हैं और तब अगर वहाँ पर कोई इंसान मौजूद हो तो उसे एक एवर लास्टिंग लाइफ यानी वो अमर हो जाता है। इतना ही नहीं पर जर्नियस मरे हुए को जिंदा भी कर सकती है। मैं जिंदा हूँ। वाई लेटर का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है यूवेल्टिल विद बेस स्टार्ट 680
और जब ये मरने वाला होता है तब ये अपने आसपास की सारी एनर्जी सोक कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ईविल पोकेमॉन है और आप इसको पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पोकेमॉन भी बोल सकते हो। पर सबसे खतरनाक बात तो ये है, ज़र्नियस जिस भी चीज़ को बनाती है ये उस चीज़ को तोड़ के ख़त्म कर देता है। एंड फाइनली आई एम अनस्टॉपेबल। नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेड लेटर में आता है ज़ायगार्ड इन इट्स 100% फॉर्म, जिसमें आने के बाद इसके स्टार्ट्स हो जाते हैं 708, जो बहुत ज़्यादा है। इस फॉर्म में ज़ायगार्ड तभी आता है जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो नेचर या इकोसिस्टम के लिए एक खतरा हो। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेस प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज। सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।